जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 8 अनुभव शरीर में देवी महाकाली का आवाहन हुआ है। जी हाँ भक्तों, जब आपके शरीर में देवी महाकाली का आवाहन होता है तब आपको कुछ इस तरह के अनुभव अपने अंदर देखने को मिलते हैं। जब ये अनुभव आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं ना, तो आप ये अनुभव देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आप समझते हैं कि ये नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, कोई भूत प्रेत की शक्ति हमारे घर में छोड़ी गई है या कहीं से लग गई है, उसी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन असल में आप यही नहीं जानते कि महाकाली का आह्वान जिसके शरीर में किया जाता है, चाहे वो आपने किया हो चाहे आपके गुरु ने किया हो, जब हम अपने शरीर में माँ काली का आह्वान करते हैं तो हमें माँ काली के अनुभव होते हैं। और ये अनुभव ऐसे हैं कि जिनसे आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में भी माँ काली का आह्वान किया गया है। उसी के कारण आपको ये अनुभव अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। जब ये अनुभव आपको शुरू होते हैं दिखना, तो इससे आपको ये तो पता चल जाता है कि आपके शरीर में माँ काली का आह्वान हुआ है। जब आह्वान हम माँ काली का करते हैं तो हमारे शरीर में भी माँ काली ही आने वाली होती है। उसी के कारण हमें ये अनुभव देखने को मिलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सभी अनुभव के बारे में बताऊंगी। यदि आपके साथ ये अनुभव कभी भी जीवन में होते हैं या फिर ऑलरेडी हो रहे हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है और उसी के कारण आपको ये अनुभव अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी भक्तों को इन अनुभव से ये पता चल पाए कि उन्होंने या उनके गुरु ने उनके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान किया है। उसी के कारण उनको ये अनुभव देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ टाइम तक आपको कंटिन्यू ये अनुभव अपने अंदर देखने को मिलते रहेंगे। तो ये माँ का आह्वान करने का मतलब होता है शरीर में बुलाना, माँ काली को शरीर में बुलाना। अगर आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है तो माँ काली 100% दुनिया चाहे इधर से इधर क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ आपके शरीर में आएगी ही आएगी। जब तक तुम्हारे शरीर में माता का आह्वान नहीं होता है तब तक आपके शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं आ सकता। पहला जो अनुभव बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बारीकी से समझिए। जितना आप ध्यान से सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे, उतना ही आपको इसके बारे में ज्ञान मिलता रहेगा। रात्रि में अचानक से डर लगना, घबराहट होना, कोई ऐसा मतलब अजीब सा सपना दिख जाना जिसके कारण आपको एकदम डर लग जाना और आपको घबराहट होनी। तो यह अनुभव आपके अंदर किस लिए आ रहा है? क्योंकि शरीर में आपने देवी महाकाली का आह्वान किया है। आपने किया हो चाहे आपके गुरु ने किया हो, किसी ने भी किया हो, जब शरीर में हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तब ही हमें ये चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती है। तो यदि आपको भी अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है, उसी के कारण ये अनुभव आपको हो रहा है। दूसरा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है तो रात्रि के दौरान सपने में हमें झटके लगते हैं। और जब हमें झटके लगते हैं तो हमें सपने भी बुरे बुरे अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, जो हमें ज़िंदगी में आज तक कभी दिखे ही नहीं। और जब सपने दिखते हैं तो शरीर में झटके भी लगते हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई हमें मार रहा है या कोई हमें हमारा गला दबा रहा है। इस तरीके के सपने हमें दिखाई देते हैं। तो ये अनुभव आपको पता है क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है। जब हम माँ काली का आह्वान अपने शरीर में करते हैं तो हमें यही अनुभव देखने को मिलते हैं। और आह्वान तो वही लोग करते हैं जिनको शरीर में देवी देवताओं को बुलाना हो, जो देवी देवता को शरीर में बुलाना चाहती हूँ। तीसरा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और आप अकेला रहना पसंद करते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप कुछ कुछ बातें दिमाग में सोचते हैं। जब आपके पास कोई आता है, कोई आके बैठ जाता है तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता कि आपके साथ मतलब ये क्या हो रहा है। बिल्कुल आपका मन जो है घबराता है
मन घबराता है तो कई तरह की बुरी अच्छी बातें आपके दिमाग में चलती है और कभी कभी आप पूजा पाठ में खुश भी रहते हैं। अचानक से आपके साथ ये अनुभव होने लगते हैं। जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान करते हैं तो यही अनुभव हमारे को होने लगते हैं। चौथा अनुभव, जब हम शरीर में देवी महाकाली का आह्वान करते हैं तो अचानक से हमारे पूजा के दौरान पेट में जलन होने लगती है। और ये जलन ऐसी होगी कि जब पेट में जलन होगी तो पेट में से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आपको आएंगी। तो ये अनुभव आप अपने अंदर देख रहे हो, ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है। उसी के कारण ये अनुभव आपको अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। पांचवा अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है या हमारा गुरु करता है तो हमें सपने में, जैसे हम रात्रि में सो रहे हैं तो सपने में हमें बार बार माँ की मूर्त दिखनी शुरू हो जाती है। और ये मूर्त आपको कई प्रकार की दिखेंगी और ज़्यादातर आपको माँ की मूर्त विकराल रूप में दिखाई देगी। और ये इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके शरीर में देवी महाकाली का आह्वान हुआ है, उसी के कारण ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। छठवां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है, हम लोग करते हैं या हमारा गुरु करता है, तो पूजा मंत्र जाप के दौरान हमें अजीब अजीब सा महसूस होता है और चक्कर से आते हैं और शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आप अपने शरीर में देवी महाकाली का आह्वान करते हो। तो आह्वान माँ का किससे किया जाता है? मंत्रों से। मंत्रों से किया जाता है। माँ काली की जो व्रत की कथा होती है उससे भी माँ का आह्वान किया जाता है। मैंने आपको 6 अनुभव बता दिए। 7वां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है तो अचानक से पूजा पाठ से भी मन हमारा हटने लगता है। जो हमें पहले संकेत अनुभव होते थे वो भी नहीं होने लगते। अलग अलग तरह के अजीब अजीब अनुभव संकेत होते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने शरीर में देवी महाकाली का आह्वान किया है, उसी के कारण आपको ये अनुभव देखने को मिलते हैं। 8वां अनुभव, जब शरीर में देवी महाकाली का आह्वान होता है तो हम लोगों को बार बार रात्रि के दौरान ऐसे लगता है जैसे हमारे आसपास कोई खड़ा है, कोई छन छन की आवाज़ आ रही है, कोई आपको आपके नाम से पुकार रहा है। इस तरीके से रात्रि में आपको ये अनुभव महसूस होता है। तो जो इंसान अपने शरीर में देवी महाकाली का आह्वान करता है उसी को ये अनुभव देखने को मिलते हैं। और जब आपने माँ काली का आह्वान किया है तो 100% माता तुम्हारे शरीर में आएगी ही आएगी और उसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आह्वान भी देख के किया जाता है और आह्वान मंत्रों के जरिए से किया जाता है। जब आप अपने शरीर में देवी माँ काली को बुलाना चाहो तभी उनका आह्वान करो। जब तक आप ना बुलाना चाहो तब तक उनका आह्वान मत करो, क्योंकि एक बार अगर आपने आह्वान कर दिया तो समझ लो कोई नहीं रोक सकता। माता आपके शरीर में आएगी ही आएगी। ना आपके घर के देवी देवता रोक सकते, ना ही फिर भगवान रोक सकता। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।